तो बहुत ही सुंदर कथा है एकादशी से रिलेटेड। पहले जो है एकादशी मैंडेटरी होती थी। मैंडेटरी समझते हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले के जो राज ऋषि होते थे वो फोर्स करते थे अपनी प्रजा को। यानी सत्य पे टाइम में उसमें जो राजा महाराजा होते थे, दोनों वंश में, चाहे सूर्य वंश ले लीजिए चंद्रवंश ले लीजिए, ये मैंडेटरी होता था। तो इससे एक समस्या खड़ी हुई, यमलोक में समस्या खड़ी हुई यमराज जी के पास। क्या समस्या खड़ी हुई? तो भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान यहाँ कोई आता ही नहीं। मतलब आपने डिपार्टमेंट खोल के तो दे दिया है, लेकिन है कि उसमें कोई एप्लीकेंट ही नहीं है, कैसे काम चलेगा? भगवान बोले भाई समस्या खड़ी कैसे हुई? बोले कि सारे लोग एकादशी कर लें। एकादशी करने का फल, पहला फल होता है कि आपको भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, भगवान के धाम गारंटीड है एकादशी करने मात्र से। ठीक है, तो बोले सब एकादशी करते हैं और सबके सब धाम चले जाते हैं, यहाँ कोई आता ही नहीं है, तो फिर मुझे क्यों बैठाया? भगवान बोलते चलो ठीक कुछ करते हैं। तब एक ब्राह्मण का रूप लेके जाते हैं और जो राजा होते हैं उनको बोलते हैं कि क्या इतना बच्चों लोग से एकादशी कराते रहते हो, इतनी तपस्या क्यों करा? बचपन तो खेलने कूदने का है या भजन में लगाते रहते हो, है ना? शुरू से ही उसको लगा दिए घंटी बजाने के लिए, थोड़ा खेलने कूदने को, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने को थोड़ा। ठीक है, बोले क्या चाहते हैं आप? बोले ना एकादशी बस इतना ही करो, एकादशी को मैंडेटरी हटा के ऑप्शनल कर दो। करो, मैं ये नहीं कह रहा, जिसको करना है करेंगे अपना इच्छा से, है ना? आपको क्या लगता है, जैसे कोई ऑप्शन दिया था तो कितने लोग करेंगे उसको? बहुत कम हो जाते हैं। जैसे आपको बोल देते हो कि आपका मन है 16 माला करना है तो करो, नहीं तो चलेगा ऐसे, कितने लोग करेंगे? लिटरली जिसको भगवत धाम जाना है वही करेगा और कोई नहीं करेगा। वैसे ही इसमें जो वैष्णविज्म थे, वैष्णव थे, जो कि स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स थे भगवान विष्णु के, बस वही लोग एकादशी करना शुरू किए, बाकी लोग बोले यार चलता है, बस प्रॉब्लम सॉल्व। एकादशी करने का बताते हैं, ये 11वें दिन है एकादश, और एकादशी जो है इस तरह से साइंटिफिकली डिजाइन की गई है ताकि सबसे पहला जो इसका फल आता है आपका मन संयमित होता है, क्योंकि मन को 11वीं इंद्रिया कहा जाता है, 11th सेंस कहा जाता है। और मन जब संयमित रहेगा तब आपके लिए भजन करना आसान होगा, नहीं तो असंयमित मन से भजन नहीं होता है। भजन करने बैठोगे ना, कोई नींद आएगी, कोई प्यास लगेगी, कोई भूख लगेगी, याद आएगा अरे यार खाना ही बनाना है, ऑफिस का काम भी करना है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो पहला फल ये होता है एकादशी करने से आपका मन संयमित होता है। ठीक है, दूसरा भक्तिविनोद ठाकुर जो एकादशी भजन है उसमें लिखते हैं माधव तिथि भक्ति जननी, यानी कि एकादशी को माधव तिथि कहा जाता है, यानी कि भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है ये, और ये भक्ति को जन्म देने वाली है। यानी जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, एकादशी करने मात्र से उनके अंदर जो है भक्ति करने की इच्छा तीव्र हो जाती है, और जो पूरा 15 दिन आपने जो भजन किया है ना, उसका कई गुना फल एकादशी करने से मिल जाता है। जैसे आपने पूरे 14 दिन अच्छे से माला की, लेकिन एकादशी को वही माला करोगे लेकिन उसका ज्यादा फल मिलेगा, मल्टीप्लाई करके 1000 टाइम्स, अलग अलग जगह पे, यहाँ करोगे तो 1000 गुना, धाम में करोगे तो 10,000 गुना ऐसा फल मिलता है। और बताते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में एकादशी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? एकादशी के दिन जो है बताते हैं उपवास करना चाहिए। ठीक है, उपवास का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना फास्टिंग, फास्टिंग में लोग सोचते हैं कुछ खाना पीना नहीं है, एक्चुअली ये मतलब नहीं होता है उपवास का। उप का मतलब होता है नजदीक, और वास का मतलब रहना, यानी भगवान के अधिक नजदीक रहना। तो हमें एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन, है ना, स्मरण करना चाहिए, सेवाएं करनी चाहिए। लोग उसका उल्टा सोच लेते हैं, बोले कि आज के दिन बस अन्न नहीं ग्रहण करना, इतना सोच लेते हैं। बताते हैं एकादशी में जो है अन्न ग्रहण करने से बहुत ही भयंकर पाप लगता है। ऐसा बताते हैं कई शास्त्रों में कि गौ हत्या का पाप लगता है, कहीं पे ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है, ऐसे करके मेंशन किया है। एकादशी में जो अन्न को ग्रहण करता है, इवन स्पर्श करता है,
यहाँ पे बताया गया। अन्न जो है दूषित होता है आजकल, इसीलिए अन्न स्पर्श नहीं करना चाहिए। इवन यहाँ तक बताते हैं कि पहले एकादशी का मतलब ही होता था निर्जल एकादशी, मतलब एकादशी में ये सब राजगीर का था, जो लोग पकौड़ा बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, ये सब सिस्टम नहीं था पहले। बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो उसमें फल लेते थे या दूध ले लेते थे। कोई भी आइटम जो है अग्नि से स्पर्श नहीं होना चाहिए। अग्नि जैसे लगा, जैसे आप लोग बनाते, दूध भी गर्म नहीं करते उसमें, ये दही लेते हैं सब, छाछ वगैरह लेते हैं, लेकिन अग्नि का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ताजा दूध पीते थे पहले सिस्टम था, गाय की मिल जाता था, और पहले के लोगों का डाइजेशन भी अच्छा होता था कि ताजा दूध भी पचा जाते थे। आज पियोगे तो फिर दूध कुछ नहीं होगा, गाय का उतना शक्ति नहीं। और एकादशी करने का तीसरा बेनिफिट ये होता है कि जब आप भजन करते हो उस समय तो अधिक समय दे सकते हो। पहले क्या होता था कि लोग एकादशी को छुट्टी लेते थे, उन लोग का संडे छुट्टी नहीं होता था। ये संडे वाला कंसेप्ट जो है ब्रिटिश कल्चर है, संडे को छुट्टी करेंगे। पहले लोग एकादशी को छुट्टी लेते थे, एकादशी को दिन भर बैठ के अपना माला करते थे, भागवत सुनते थे, ये भगवान की और अन्य सेवा करते थे। क्यों? क्योंकि देखो आपने पूरे 14 दिन कुछ ज्यादा, खासकर गृहस्थ जीवन में हमें उतना समय नहीं मिलता है ना, बच्चे हैं, परिवार है, आपका काम है, तो उसमें उतना नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो आज के दिन सब कुछ छोड़ के लोग जो है अधिक से अधिक माला करते हैं। जैसे पहले लोग बाय डिफॉल्ट 64 माला करते थे एकादशी, हर एकादशी बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप जाओगे इसमें भक्ति सिद्धांत वैभव में मेंशन्ड है कि हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है आज के दिन 128 माला करते हैं। तो 1 बजे रात में उठ के कर लेते थे, और शाम के समय पूरा प्रीचिंग करते थे, कीर्तन या प्रीचिंग इस तरह से, तो पूरा उनका शेड्यूल रहता था। हम लोग उतना ऑस्टेरिटी नहीं कर पाते, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको आज के दिन 16 से अधिक माला करनी चाहिए एकादशी, नॉट 16। तो हमने इस काल में से कहीं मंदिरों में 25 है, कहीं 32 है, डिपेंड्स कि आपके गुरु आपको क्या आदेश देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है एकादशी का, उसको बोलते हैं सिंहावलोकन। सुना है टर्म? किसी को सुना है? सिंहावलोकन का मतलब होता है जैसे सिंह जो है यानी शेर जो है वो 10 कदम आगे चलता है, फिर पीछे पलट के देखता है, फिर आ तो नहीं रहा, फिर पीछे से तो नहीं मार रहा। तो वैसे ही एकादशी हमारे लिए क्या होता है, एक सिंहावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन करने का दिन होता है कि मैंने पिछले 14 दिन में क्या किया। मैंने जो भजन करना था, जो रीडिंग हियरिंग करना था, चैंटिंग में मुझे और इम्प्रूव करना था, मेरा कितना इम्प्रूवमेंट आया है। ये एक चेक पॉइंट होता है बेसिकली हमें अपने आप को जज करने के लिए। क्यों? अगर आपका 14 दिन अच्छा बीता है, आपका भजन अच्छा हुआ है, तो एकादशी को आपका मन शांत रहता है। ठीक है, उसका असर दिखता है डायरेक्ट। और अगर आपने कुछ तूफानी किया है पीछे, बहुत लोग कुछ कर लेते हैं, तो उसका सीधा असर पड़ता है एकादशी में। देखना सुबह 6 बजे भूख लग जाएगी, जैसे याद रहेगा ना आज एकादशी है, सीधा सुबह पेट गुड़गुड़ करने लगेगा। ये होता है ऐसा। फिर जब करने में अरे यार आज से 25 माला करनी है, कैसे होगा, ये भी करना है, कुकिंग भी है, तो नहीं हो पाता है भजन। लेकिन जो लोग ऑलरेडी 14 दिन अच्छे से मैनेज किए हैं, उनके एकादशी अच्छा बीतता है। और एकादशी में बताते हैं कि इस दिन हम लोग जो है ज्यादा खाने पीने पे नहीं सोचते हैं, हम ज्यादा अधिक से अधिक भजन करने के लिए सोचते हैं। इसीलिए हम इस दिन शुद्ध रहते हैं। जैसे बताते हैं कि जैसे अग्नि स्पर्श करते हो तो उसमें अशुद्धता आती है, जैसे कि अग्नि में भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े जल के मर जाते हैं, तो पाप लगता है। तो जब अग्नि जलाओगे नहीं तो पाप होगा नहीं, तो उससे क्या होगा, आप शुद्ध होंगे। फिर इसके बाद भगवान बहुत खुश होते हैं जो लोग एकादशी करते हैं, भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर इससे जो है आपके अंदर तपस्या करने की शक्ति बढ़ती है। लोग जो है एकादशी में होता है ना कि चलो ठीक है अन्न नहीं खाएंगे, रोज तो मीठा खाते ही हैं, रोज तो रोटी खाते ही हैं, चावल खाते हैं, आज के दिन नहीं खाएंगे। तो इससे हमारे अंदर जो है
तपस्या करना है, सुचिता, ये 4 धर्म के सिद्धांत हैं, पता है ना? दया, तपस्या, सत्यता और सुचिता, स्वच्छता, ये बढ़ता है हमारे। हम इसको और स्ट्रांगली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे साइंटिफिक इसका रीजन भी है। एकादशी करने से जो है आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। एक दिन फास्टिंग करोगे तो 14 दिन तो मशीन चला रहे हो, अपना चलाते हैं, बॉडी एक मशीन है, तो इसमें हम डालते रहते हैं, बस कभी साफ नहीं करते। हमने गन्ने वाला जूस क्या देखा है, उसको साफ भी करना होता है, अगर लगातार चलाते रहो तो फिर खराब हो जाएगा। वैसे हमारी बॉडी एक मशीन है, तो इसमें जो है एक दिन इसको फास्टिंग कराना चाहिए, ताकि जो भी कचरा अंदर खाया है ना वो निकल जाए। इसलिए ये भी जो निर्जल एकादशी करते हैं उसके अगले दिन जब पानी लेते हैं या फिर और कुछ लेते हैं, देखना थोड़ा लूज मोशन जैसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। क्यों? जो भी अंदर कचरा जमा था ना वो वाश आउट होकर निकल जाता है। पहले के जमाने में मैंडेटरी करते थे कि आपको फास्टिंग करनी है, ये करना है, ठीक है? फिर इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स है, क्योंकि इसमें मून का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, चंद्रमा का भी। हमारे शरीर में पानी ज्यादा है तो उससे हेल्थ जो है बेनिफिशियल होता है। जो लोग फास्टिंग करते हैं खासकर इसका पानी पे भी रहते हैं या फिर निर्जल रहते हैं, उसमें फास्टिंग करता है। फिर इसमें क्या है कि जो लोग इसमें तपस्या करते हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं। वो जैसे होता है कुछ लोग देखना थोड़ा खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। ये क्या है, 7 बजे बोला था, 7:30 बज गया, बना नहीं है अभी तक, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे को वैल्यू नहीं आती, उसको कहीं और लेके चले जाएंगे। लेकिन एकादशी करने से जो है आप इमोशनली स्टेबल होते हैं, ठीक है? आपकी डिमांड्स जो है ऑटोमेटिक कम हो जाती है, ठीक है? और इससे आपका विल पावर, डिटर्मिनेशन भी स्ट्रांग होता है, ठीक है? तो एकादशी करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो ऑलरेडी एकादशी करते हैं, नहीं तो अकेले फंस जाओगे। कैसे? एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार क्या हुआ, बंदरों के समूह में जो है एक बंदर ने सोचा कि मैं कल एकादशी करूंगा। मतलब बहुत सारे बंदर हैं, लेकिन एक बंदर ने क्या सोचा, एकादशी करेंगे। पूरा हल्ला मच गया पूरे ग्रुप में, भाई ये बड़े बंदर साहब तो एकादशी कर रहे हैं कल। बोले राजा जी को पता चलेगा तो हम लोग सिर करवाएंगे। बोले जब ये कर सकता तुम क्यों नहीं कर सकते, है ना? तो सब लोग प्लान बना लगे थे कैसे इसका एकादशी तोड़े। लोग ऐसे ही होते हैं ना, जो अच्छा करने के बजाय उसको निगेटिव वे में ले आते हैं। बोले ठीक है, बोलते बंदर भैया क्या सुनने में आ रही है, आप कल एकादशी कर रहे हो? बोले हाँ भाई आपने सही सुना है, आपकी कृपा होगी तो हम जरूर कर पाएंगे। बोले मैंने सुना एकादशी में कुछ नहीं खाते पीते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। बोले हाँ थोड़ा वीकनेस आता है ऐसा, लेकिन मैनेज रहेगा। बोले क्या पता मैनेज नहीं हो पाया तो आप इतने कमजोर हो जाएगी, इस पेड़ से उस पेड़ खाने भी ना जा पाओ तो? हाँ बात तो सही है, कमजोरी तो आती है। बोले कुछ नहीं, काम करो, अभी शाम हो रहा है, थोड़ा फल वल तोड़ के ना, पानी वानी ग्लास ग्लास सब अपने रूम में रखना, ताकि मान लो कमजोरी आएगी ना फट से खा लेना उसको। बोले ठीक है, अच्छा है, तो रख लेते हैं, अपना जुगाड़ कर लेते हैं। नेक्स्ट डे सुबह सुबह फिर उसमें से कोई फ्रेंड जाता है वहां पे, तो बंदर भैया आज आप एकादशी कर रहे हो? हाँ एकादशी कर रहे हो। बड़ा कठिन तो करे, तो सबसे होता नहीं, आप करने जा रहे हो, महान है आप, लेकिन मैंने सुना बहुत कमजोरी आ जाती है। बोले हाँ कमजोरी आ जाती चलेगा, लेकिन इतना स्टैमिना दिया भगवान। अरे कहाँ स्टैमिना, दोपहर तक आते आते ना हाथ पैर चलना बंद हो जाता है। मैंने सुना है कि लेट जाता है वो, कुछ होश नहीं रहता उसको। बोले अच्छा हाँ। बोले क्या करूं? बोले देखो उससे में ताकत नहीं रहेगा, फल भी नहीं काट पाओगे शायद, तो ना काट के अच्छे से प्लेट में लगा के रख दो। हाँ आइडिया तो बड़ा अच्छा है। तो बढ़िया से प्लेट एकदम सामने में प्लेट लगा के रखते हैं, है ना, ग्लास वाला कि जैसे कुछ होगा फट से खा ले, ठीक है? अब तीसरा बंदर आता है दोपहर में, बोलता बंदर भैया मैंने सुना आप एकादशी कर रहे हो। बोले हाँ, देख रहे हो हालत क्या हो गई है ना, ऐसा लग रहा है कोई जान नहीं शरीर में, कब गिर जाओ यहाँ पे, पेड़ से नीचे गिर जाओ, कोई पता नहीं। बोले क्या करूं फिर बताओ, तकलीफ तो हो रही है लेकिन कर लेंगे। तो नहीं, एक काम करो ना,
इतना इसमें शरीर टूट जाता है कि खाना चबा नहीं पाता है। तो आप अंदर रखो मुंह के अंदर, जैसे ले कमजोरियां फट से चबा लेना। हो गया एकादशी। राधे श्याम को कथा सुनाते हैं, बोलते हैं कि जब हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं ना, तो आपका जो इच्छा शक्ति है उसको बहुत नीचे लेके चले जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको बार बार मोटिवेट करे इसको करने। जैसे कि जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो जब हम लोग शुरू करते हैं और इवन गोविंद गुट आते आते ना, प्रभु हाँ 19 किलोमीटर बाकी है, कौन करेगा, यहीं से रिक्शा कर लेते। कुछ लोग होते हैं ऐसे, फट से रिक्शा में तैयार रहता, बगल में घूमता रहता साथ साथ, माता जी आई ना सस्ता लगा देगा। अगर मान लो कोई ऐसा विद्यार्थी है आपके साथ, बेटी वोटी है, तो चलो बोलिए आप भी, हम भी रोज ही पता नहीं चलेगा, हम लोग आगे आगे निकल जाएंगे और थोड़ा लास्ट में थोड़ा चल लेंगे, थोड़ा हल तो मिल ही जाएगा ना। तो बताते हैं एक बार राजा का बेटा राजकुमार जो है घोड़े पे गोवर्धन परिक्रमा किया, पता है क्या फल मिला उसको? घोड़ा चला गया वैकुंठ, यही रह गया। तो वैसे ही जो है इसमें जब आते हैं, जब हम कोई व्रत करना चाहते हैं, तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ मंगल आरती आइए, जैसे हम निर्जल करने जा रहे हैं, तो सब निर्जल ऑलमोस्ट निर्जल करते हैं, तो यहाँ बैठिए, इनके साथ रहिए, इनके साथ बैठ के जब कीर्तन कीजिए, क्योंकि एक दूसरे को देख कर ना सहारा मिलता है। अकेले भजन नहीं होता है, याद रखिए। आप सोच रहे हो कि हम अकेले जाएंगे वहां पे और कर लेंगे कीर्तन, निर्जल कर लेंगे। मैं तो ऐसे भी लोग जानता हूँ जो बताते थे हम 12 बजे रात में जाके पानी पी लिए। कुछ लोग ऐसे होते 3 बजे सुबह में बोले तो जब बर्दाश्त नहीं होता, तो अकेले में दिक्कत जाती ही जाती है। ठीक है, हम लोग हरिदास ठाकुर नहीं है कि अकेले जंगल में भजन कर लेंगे, नहीं होता। लेकिन अगर आप भक्तों के समूह के साथ रहेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, तो बहुत ही आसान हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, 64 वाला कुछ नहीं लगेगा, मक्खन की तरह निकल जाएगा। लोग तो दिन 108, 128 ऐसे ऐसे रात भर जगते हैं, कीर्तन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, जो लोग करते हैं इसको अच्छे से कीजिए, और जो लोग नहीं करते हैं एकादशी, कल बहुत ही शुभ दिन है, पांडव निर्जल एकादशी है, तो कल से शुरू कीजिए इसे। कुछ लोग बोलते हैं कि एकादशी जो है ये सबको नहीं करना चाहिए, अभी तो रिटायरमेंट का टाइम नहीं है ना, हमारे घर में कोई नहीं करता, कोई नहीं करता तो आप शुरू कीजिए। ये सारा कर्म कांड कर लीजिए, एकादशी नहीं करना चाहिए, वो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं। लेकिन गौड़े वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो है सभी को एकादशी करनी चाहिए। ठीक है, घर वालों की बात इतने दिन सुन रहे हो, आज हमारी बात सुनिए। ठीक है, पांडव निर्जल एकादशी का फल बताते हैं कि भीमसेन जो है उनको वक्रोदर कहा जाता है, यानी कि वो 5 भाई का जो भोजन होता था ना, उसका आधा हिस्सा वो खाते थे, उसमें भी नहीं होता था काम, मतलब हर घंटे भूख लग जाती थी। एक्चुअली उसमें बताते हैं जो भगवान जो जठर अग्नि के रूप में किसी किसी में बहुत ज्यादा तेज होता है, उसको भूख लगता ही रहता है, उसको हर 2 घंटे में चाहिए कुछ ना कुछ, इसलिए देखना वो चना चबेना खाते रहते हैं, और मजे की बात के पच भी जाता है। हम लोग ऐसा करना शुरू करें तो खासकर गर्मी के दिन में तो इनडाइजेशन तो पक्का होगा। ठीक है, तो बहुत परेशान हो, उनकी एकादशी से बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, क्योंकि एकादशी मतलब निर्जल एकादशी, बड़ा टेंशन होता था कैसे होगा, नहीं होगा, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा निर्जल। तो जाते हैं वेद व्यास जी के पास, कहते हैं कि कुछ उपाय बताइए, हमसे तो फास्टिंग नहीं होता, एकादशी बहुत मुश्किल। तब सोच विचार किया, बोला कि हाँ इनकी समस्या नहीं, आने वाले लोगों की भी समस्या यही रहेगी। तो उन्होंने एक उपाय बताया, बोले आप जो है ये एकादशी कीजिए, निर्जल एकादशी, पांडव निर्जल एकादशी, इस दिन कर लो, बाकी इस दिन करने का फल ये होगा कि बाकी 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। भीमसेन ने कहा कि हमारे लिए ऑफर है, तो बाकी लोग भी दे दिया डिस्काउंट, कोई भी करे उसको मिल जाए। तो ये डिस्काउंट जो है सभी के लिए मिल गया। इसमें उन लोगों को निर्जल जरूर रखना चाहिए जिन लोगों की एकादशी कभी टूटी है। जैसे होता है ना, एक्सीडेंटली आप ब्रेक कर लेते हो, और अगर सही मानो तो हम लोग करते ही करते हैं, क्योंकि बाहर का आइटम शुद्ध नहीं है। वो जो दूध लेते हो उसमें यूरिया मिला हुआ रहता है, गाय का दूध मिलता नहीं। ठीक है, जो भी फल लेते हो उसमें केमिकल्स होते हैं, कहीं शुद्धता नहीं होती। जो लोग निर्जल कर रहे हैं उनको तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आइडियली रखना चाहिए।
अब इसमें कंसर्न ये आपका हेल्थ का है। मान लो इतना हेल्थ खराब है, आप मेडिसिन ले रहे हो, जरूरत नहीं है इसकी करने की। आप अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, अपना हेल्थ संभाल के रखिए। मोहन रूपो जी लगातार 25 साल निर्जल एकादशी किए लगातार। वो पहले हर एकादशी निर्जल करते थे, हर एकादशी। फिर उनको रियलाइज हुआ आप शरीर साथ। पहले बोलते थे, मैं जानता, पहले बोलते थे आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। अब लाइन चेंज कर दिया, बोले कि आई एम दिस बॉडी, आई एम नॉट सोल। क्योंकि अब समझ में आ गया शरीर से ही भजन होगा। अब जब आप 50 प्लस हो जाते हैं तो बीमारियां होना शुरू होती है, स्टैमिना, घुटना, लिम्स, जॉइंट्स वगैरह शुरू हो जाती है। तो अगर जो यंग है, जो कर सकते हैं, उन्हें तो करना ही चाहिए। और जिनको प्रॉब्लम है, बीमारी है, मेडिसिन लेते हैं, दे कैन कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको भजन करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट।